वेलकम फ्रेंड्स। इंडिया की लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड यानी एल लिमिटेड ने अपने Q4 के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। आज है 10 मई 2023 और आज ही कंपनी ने अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं और ये है कंसोलिडेटेड एंड स्टैंडर्ड ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द क्वार्टर एंड ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ये रिजल्ट्स, अगर आप कंपनी में इन्वेस्टेड है, आपको कंपनी के बारे में कुछ जानना है, तो ये रिजल्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्वार्टर एंड हुआ है और फाइनेंशियल ईयर भी एंड हुआ है ऑन 31 मार्च 2023 और इसी ईयर एंड के लिए ये रिजल्ट्स है। तो पहले हम रिजल्ट्स हाईलाइट जो कंपनी ने प्रेस रिलीज में बताई है वो देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च 2023। ऑर्डर इनफ्लो, तो पहले कंपनी ने बताया है कि जो ऑर्डर्स है कंपनी के पास, ये ऑर्डर मोर देन 2 लाख करोड़ के अभी ऑर्डर्स उनके पास हो गए। तो ऑर्डर इनफ्लो क्रॉसेस 2 लाख करोड़ रुपीस, ये पहले बताया। देन रिकरिंग पैट, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वो 10,000 करोड़ से ज्यादा है फर्स्ट टाइम। सो फर्स्ट टाइम 10,000 करोड़ का लेवल कंपनी ने क्रॉस किया है और कंपनी ने 24 रुपीज पर शेयर ये डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। ऑब्वियसली ये डिविडेंड शेयर होल्डर्स के मीटिंग में इसका अप्रूवल होगा, उसके बाद ही ये डिविडेंड मिलेगा। तो जो रिजल्ट्स है वो रिजल्ट्स हम अभी देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट बातें वहां से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब भी बड़ी कंपनीज होती है, L&T जैसी बड़ी कंपनी, तब उसके रिजल्ट्स ऑलवेज कंसोलिडेटेड बेसिस पे हमें देखने चाहिए। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। तो ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वार्टर एंडेड के रिजल्ट्स है, उसके बाद ईयर एंडेड के रिजल्ट्स है। तो यहाँ पे ये जो क्वार्टर है, क्वार्टर एंडेड ऑन 31 मार्च 2023 और यहाँ ये सेकंड कॉलम है, यहाँ पे क्वार्टर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2022 यानी प्रीवियस क्वार्टर के। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम कंपनी का इनकम देखेंगे जिसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम आता है, तो ये जो रेवेन्यू है या ये जो इनकम है, टोटल इनकम, ये 59,000 करोड़ से ज्यादा आया है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में 47,000 करोड़ का था। ओके। तो रेवेन्यू भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छा लगभग 20% से ज्यादा ग्रो होके आया है, तो ये एक अच्छी साइन है। और सेम थिंग टोटल एक्सपेंसेस, हम एक्सपेंसेस भी देखते लेते डायरेक्टली, तो यहाँ पे 53,168 करोड़ के एक्सपेंसेस है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 42,944 करोड़ पे थे। तो एक्सपेंसेस भी थोड़े बहुत बढ़ के आए हैं, जिस प्रोपोर्शन में इनकम बढ़ा है उसी प्रोपोर्शन में लगभग एक्सपेंसेस बढ़े। हमें जो मेन चीज देखनी है दैट इज प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये जो पार्ट है यहाँ पे देखिए, हमने आज हाईलाइट किया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस क्वार्टर के लिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आया है, ये आया है 4,446 करोड़ की, जो प्रीवियस क्वार्टर में था 3,065 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट जो है वो अच्छा खासा इम्प्रूव हुआ है। ये इम्प्रूवमेंट देखिए कितनी है, लगभग 1,400 करोड़ बढ़ के आया, क्योंकि 3,000 था अभी। तो ये लगभग 50% की जंप कह सकते हैं हम यहाँ पे। तो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अच्छा खासा ग्रो हुआ है यहाँ पे। बट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड शेयर्स, ये जो है ये इंक्लूडिंग जॉइंट वेंचर होता है। तो जो कंपनी के ओनर्स है उनके लिए कितना नेट प्रॉफिट आया है, ये भी देखना इंपॉर्टेंट होता है। तो जो कंपनी के ओनर्स है, यहाँ पे देखिए एट्रीब्यूटेबल टू ओनर्स ऑफ द कंपनी, ओनर्स यानी शेयर होल्डर। क्योंकि देखो L&T बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, तो वो काम जॉइंट वेंचर के साथ करते हैं, एसोसिएट के साथ भी करते हैं, इसलिए ये टोटल प्रॉफिट जो है ये ज्यादा दिखेगा। बट जो शेयर होल्डर है यानी हमारे पास अगर शेयर्स है, तो ये जो प्रॉफिट है वो 3,986 करोड़ आया है, जो 2,552 करोड़ था प्रीवियस क्वार्टर में। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे भी नेट प्रॉफिट अट्रिब्यूटेबल टू ओनर्स ऑफ द कंपनी अच्छा खासा इंप्रूव हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखिए 3,620
करोड़ का था वो बढ़ के आया है 3,986। तो यहाँ पे भी लगभग 10% की जंप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट में। अभी ईयर एंड का प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो कंपनी देखिए इस साल के लिए, ये जो लास्ट के दो जो कॉलम है ना ईयर एंडेड के, 31 मार्च 2023 एंड 31 मार्च 2022, तो यहाँ पे ईयर एंड का प्रॉफिट है 10,470 करोड़ आया है। तो 10,000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट कंपनी ने रिकॉर्ड किया है, जो प्रीवियस ईयर 8,669 था। तो ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 21% से कंपनी का प्रॉफिट ग्रो हुआ है, इंप्रूव हुआ है। तो प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ा है। ये प्रॉफिट एक्चुअल में बढ़ा है, एक्चुअल में शेयर होल्डर का कितना बेनिफिट हुआ है इसको चेक करने का और एक तरीका होता है रिजल्ट्स में, अर्निंग पर शेयर देखना। तो यहाँ पे आप ईपीएस भी देख सकते हैं, बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस दिया रहता है। तो इस क्वार्टर के लिए अर्निंग पर शेयर 28.37 का आया है बेसिक, एंड डाइल्यूटेड 28.35 का। तो 28 रुपीज से ज्यादा का ईपीएस है। अर्निंग पर शेयर देखिए रुपीज में होता है, तो ये 28 रुपीज का हो गया। प्रीवियस क्वार्टर में सिर्फ 18 रुपीज का था। तो अर्निंग पर शेयर लगभग पर शेयर 10 रुपए से बढ़ा है, तो ये अच्छी साइन है। और प्रीवियस ईयर का जो करस्पॉन्डिंग क्वार्टर है वहां पे अर्निंग पर शेयर 25 रुपीज वगैरह था। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ पे ये इस साल के लिए अर्निंग पर शेयर आया है पूरे साल का 74.51, जो प्रीवियस साल में अर्निंग पर शेयर था 61.71। तो यहाँ पे भी देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी जो ईपीएस है ये अच्छा खासा ग्रो हुआ है, मोर देन 21% ग्रो हुआ है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के जो रिजल्ट्स है उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मोर देन 20% की ग्रोथ हुई है। तो ये एक अच्छी साइन है। और अगर करंट हम ईपीएस देखेंगे, अभी जो आया है ईपीएस 74 रुपीज का, और इसका अभी मार्केट का प्राइस निकालेंगे तो लगभग 32-34 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो आ रहा है, विच इज क्वाइट हाई। बट ये जो कंपनी है एल एन टी एक लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, इसलिए इसको थोड़ा प्रीमियम मिलता है, स्केर्सिटी प्रीमियम कह सकते हैं हम। और ये बहुत सारे बिजनेसेस में भी एंगेज्ड है। तो ये था लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट जो हमने अभी डिस्कस किया। तो यहाँ पे आपको पता चला है कि कंपनी का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितना है। अभी आप इसका कंपैरिजन प्राइस के साथ कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में कंपनी का शेयर प्राइस भी बहुत अच्छा ग्रो हुआ है, या शेयर प्राइस भी बहुत अच्छी तरह से बढ़ी है, रिटर्न अच्छे। तो वो भी मोर देन 20% है। तो लगभग जो परफॉर्मेंस भी है शेयर का वो भी अच्छा रहा है प्रीवियस ईयर में, और रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। तो अभी देखते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में इस रिजल्ट का क्या इम्पैक्ट आता है। मेरे हिसाब से ये रिजल्ट्स जो है वो ठीक ठाक है, बहुत अच्छे भी नहीं कह सकते हम, और बुरे तो है ही नहीं है। तो अभी यहाँ पे मार्केट इसको कैसे लेता है ये बहुत डिपेंड करता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।